तो मथुरा काशी बाकी है। एक बार फिर से हुंकार आज देखने को मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा से, जहां पर धर्म संसद होने जा रही है। सनातनी जहां एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, चाहे बूचड़खानों में गाय के जाने का मसला हो या फिर मंदिरों को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ज्ञानवापी का मसला हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसे लेकर हुंकार आज एक बार फिर से सनातनी इस धर्म संसद से भरते हुए नजर आएंगे। दिखाते हैं आपको कि कैसे कृष्ण भूमि राम जन्मभूमि की तरह मुक्त कराई जाए और वहां भी रामलला की तरह कन्हैया विराजें। संतों का नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। सनातन के सैकड़ों ध्वजवाहक आज इसी हुंकार के साथ वृंदावन में जमा हुए हैं। मकसद है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना। अब इस समय आवश्यकता है कि हम सब संतों को एक मार्ग सशक्त कराने के लिए, सभी हिंदुओं को एक होने के लिए किस तरह से हम लोग अपने देवी देवताओं को पश्चिम सभ्यता से हम लोग जा रहे हैं। और हमारी जो भूमि है, देव भूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ जी है। आज धर्म संसद जो पास करेगी, निश्चित ही हम लोग उस मैसेज को लेके सभी सनातनियों तक, सभी हिंदुओं तक पहुँचाएंगे और हम एकजुट होकर और हिंदू राष्ट्र की तरफ घोषित करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति समेत कई मांगों को लेकर देश भर के साधु संत, अखाड़ों के पीठाधीश्वर, कथावाचक और महामंडलेश्वर आज वृंदावन के श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट सभागार में जमा हुए और कई मांगों पर प्रस्ताव लाने वाले हैं। साधु संत मांग कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध निर्माण को हटाया जाए, गौ माता को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री बंद की जाए, ब्रज के पौराणिक विकास का मार्ग सरकार प्रशस्त करे, यानी कि ब्रज क्षेत्र को विकसित किया जाए। और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर को उस अवैध ढांचे से, उस मुगल शासक की जो औरंगजेब ने जो मस्जिद बनाई थी उससे मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादका पहनेंगे। तो आज हमारे संकल्प को 2 वर्ष पूरा हो गए, तो हम अपने संकल्प में कायम है और भगवान की असीम कृपा से यह विवादित ढांचा जरूर हटेगा, न्यायालय के द्वारा हटेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज इन्हीं तमाम मांगों को लेकर देश भर से जुटे साधु संत हुंकार भर रहे हैं, धर्म संसद करके ऐलान कर रहे हैं कि कन्हैया की जन्मस्थली को तुरंत मुक्त किया जाए और लाखों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो। जो ये धर्म संसद आज रखी गई है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई अहम मुद्दे जिन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। गौ माता, जो हमेशा ये मुद्दा उठता रहा है, उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ जो संतों की गवाही, कौन कौन से संत गवाही देंगे और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे साक्ष्य होंगे, सनातन बोर्ड, ये तमाम अहम मुद्दे जिनकी चर्चा आज इस धर्म संसद में होने वाली है। एक तरफ जहां मथुरा की लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ काशी के ज्ञानवापी को लेकर भी हिंदू मुखर है। हिंदू संगठन ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का ASI सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। मतलब साफ है कि हिंदू मुखर है और अब वो अपने मंदिरों को मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है क्या। मंदिर मस्जिद का ये विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन का है ये पूरा विवाद। करीब आपको बता दें 11 एकड़ में श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और वहीं 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह बना हुआ है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां मस्जिद है वही असली जन्म स्थान है। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाया गया। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की लगातार मांग कर रहा है। शाही ईदगाह की जमीन मंदिर को देने की मांग की जा रही है और यही पूरा विवाद है जिसको लेकर लगातार साधु संतों में भी आक्रोश है। मथुरा से हमारी सहयोगी शिखा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, आप साधु संतों से बात भी कर रही थी, आपके साथ भी मौजूद है। इनसे पूछिए कि आज जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें मांगे मुख्य तौर पर क्या कुछ होंगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बिल्कुल प्रियंका, देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहीं पे धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए साधु संतों का आना शुरू हो गया है। तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, धर्माचार्य हैं, वो सब श्री कृष्ण भगवान की जय। और ये उत्साह है, ये साधु संतों में है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा
की जाएगी। सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मुख्य पक्षकार जो है फलाहारी दिनेश शर्मा जी, वो हमारे साथ है। किन किन मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर धर्म संसद? देखिए, आज यहाँ वृंदावन में धर्म संसद होने जा रही है और उसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके जो विवादित ढांचा बनाया गया था, वहाँ पर ईदगाह मस्जिद जिसको कहते हैं, वहाँ पर नमाज होती है। तो सभी संत भगवान यहाँ पधार रहे हैं और सबसे पहला प्रस्ताव यही होगा कि उस नमाज को बंद किया जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगी यहाँ दिखाएं एक बार। वो जो हमारा धर्म स्थल है, धर्म स्थल पर जहाँ धर्म संस्कृति का कार्य होता है, जहाँ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उस भूमि पर वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। यदि कोई मस्जिद में जाकर के भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो वो अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा सबसे पहले कहने का मकसद यही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबकि हम उनकी किसी चीज पे प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो वो हमारी चीज पे जाके हस्तक्षेप क्यों करते हैं? और हमारा तो देखिए, सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब पदयात्रा की शुरुआत आज से यानी कि 21 नवंबर से कर दी है, जो अगले 9 दिनों तक चलेगी। इसमें सीधे तौर पर जात पात से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर जो हिंदू, जो सनातनी बटे हुए हैं, उनको एक करने का मकसद है। इसी के चलते आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये पदयात्रा आज से शुरू हो चुकी है, जो अगले 9 दिनों तक चलेगी। 160 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ अपील इस देश के लोगों से कर रहे हैं, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करके हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी तो अभी कोई पार्टी बनी नहीं बनेगी तो आपको खबर है। एक चीज और, आप कह रहे हैं कि आप शादी भी बहुत जल्द करने वाले हैं। बाबा, आपने ये भी कहा, खबर ये भी है कि आप बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के, और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित